वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अकाबर अब्बासी फ्रॉम ऑनलाइन ट्यूट एकेडमी। आज की इन पेज की क्लास नंबर 2। आज की क्लास में हम सीखेंगे इन पेज में कीबोर्ड की सेटिंग कैसे की जाती है। जब आप नया कीबोर्ड आप कोई नया इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड की सेटिंग होती है वो हमारे उर्दू के मुताबिक नहीं होती, यानी जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसके मुताबिक उर्दू नहीं लिखी जाती। तो आपको उस कीबोर्ड की सेटिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्ड्स। तो आप वो कीबोर्ड कैसे सेट करेंगे, उसके दो तरीके हैं। अगर आप एक नया पेज ओपन कर चुके हैं तो नया पेज ओपन करने के बाद इस तरह का पेज जब आपके सामने होगा, तो अगर आप कीबोर्ड की सेटिंग करना चाहें तो वो आपको कहाँ पे दस्तयाब होगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में। एडिट के अंदर लास्ट में आप देखेंगे एक ऑप्शन है प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस में आप देखेंगे लास्ट के अंदर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है। आप इस पे क्लिक कर दें, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये सेटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। मेरा जो कीबोर्ड सेलेक्ट है वो फोनेटिक है। जब आप नया इन पेज इंस्टॉल करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो उस टाइम जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होगा वो होगा आपका मोनोटाइप। ठीक है, आपका मोनोटाइप सेलेक्ट किया होगा और ये जो कीबोर्ड है ये हमारी इंग्लिश के मुताबिक उर्दू नहीं लिखेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड की सेटिंग के लिए यहाँ से आपने फोनेटिक को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप ओके करेंगे तो आप कीबोर्ड की सेटिंग हो जाएगी। अब आप आसानी के साथ जैसे हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं ए से अलिफ, एस से सीन या सौद, डी से दाल या दाल, इस तरह के लफ्ज़ आप लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कौन से लफ्ज़ से कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा तो आप यहाँ एक ऑप्शन है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, इस पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। इसमें तमाम अल्फाज इंग्लिश के और उर्दू के आपके सामने आ जाएंगे कि इंग्लिश के कौन से वर्ड्स के साथ उर्दू का कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो स्मॉल के सामने अलिफ लिखा हुआ है और कैपिटल के सामने अलिफ मद्दा लिखा हुआ है। इसी तरह एस स्मॉल है और कैपिटल है, स्मॉल के सामने सीन है और कैपिटल के सामने सौद है। यानी अगर आप ए से अलिफ लिखा जाएगा और कैपिटल ए से अलिफ मद्दा लिखा जाएगा, स्मॉल एस से सीन लिखा जाएगा और कैपिटल एस से सौद लिखा जाएगा, तो आप इस पूरे कीबोर्ड को देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो उसका यहाँ से प्रिंट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये आप यहाँ से अपने कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। आप इसको ओके कर दें। दूसरी चीज़, ये पेज में क्लोज कर देता हूँ। इसका जो दूसरा तरीका है ओपन करने का कि अगर आपने अपना कीबोर्ड ओपन नहीं किया, यानी आपने नया पेज ओपन नहीं किया और अब आप कीबोर्ड की सेटिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन है फाइल और उसके सामने प्रेफरेंसेस, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। इस पे क्लिक करेंगे तो सेम वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फोनेटिक सेलेक्ट किया हुआ है और हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद नया पेज ओपन करेंगे। नए पेज के मुतल्लिक पिछली क्लास ने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं और आप उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपके पास ये पेज ओपन हो चुका है। अब इसमें आप किसी भी तरह की उर्दू की
लिखाई कर सकते हैं। आप जो कुछ लिखना चाहें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको कुछ लिख के दे देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान, ठीक है, हमारा मुल्क है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये मैंने लिखा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अब बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं। मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया और इसको मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब उर्दू में आपने लिखा पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो आज की क्लास में हमारी कीबोर्ड की सेटिंग के मुताल्लिक थी। लास्ट में इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ सही तरीके से समझ आ जाए। कीबोर्ड सेटिंग के लिए आपको एडिट में जाकर, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद लास्ट ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, इस पे जाएंगे। आपको यहाँ से कीबोर्ड फोनेटिक जैसे यहाँ पे सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। और अगर आपको नहीं पता कि इंग्लिश के कौन से वर्ड से उर्दू का कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा, तो आपने यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू लेना है और आपने इसको अच्छी तरीके से जहन नशीन करना और इसको समझ लेना है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।